हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाकी चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मोमेंट। तो इसके अंदर जो सवाल है उनको बड़े कॉन्सेप्ट से समझेंगे अच्छे से। तो पहला सवाल आपके सामने है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, यानी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। तो पहला ऑप्शन है इन्होंने फास्ट मसल्स फाइबर। तो फास्ट मसल्स फाइबर के अंदर आप जानते हैं इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो पहले का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। स्लो मसल्स फाइबर के अंदर अबंडेंस ऑफ मायोग्लोबिन होती है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। एक्टिन फिलामेंट के अंदर आई बैंड अपीयर होता है, और सार्कोमियर क्या है आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। इस तरीके से ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। तो आप देख लीजिए पहले का ए का सेकंड, तो ए का सेकंड ठीक है। उसके बाद बी का वन, तो ए का सेकंड बी का वन दो ऑप्शन में है। उसके बाद सी का थर्ड और डी का फोर्थ। डी का नहीं नहीं सी का आपका फोर्थ है, तो सी का फोर्थ इसमें है और डी का थर्ड इसमें है। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्स आर अटैच्ड टू। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी रिफ्स हैं वो कहाँ अटैच होती हैं। तो एक्चुअली आप लोग जानते हैं रिफ्स अटैच होती हैं किससे, स्टर्नम से। अब इस सवाल को और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये एंटीरियरली यानी आगे के हिस्से में अगर बात करें एंटीरियरली तो ये स्टर्नम से अटैच होती हैं, और पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो पोस्टीरियरली जो आपकी रिब्स हैं पोस्टीरियरली ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती हैं ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो क्या है, दैट इज नोन एज द पाइवट जॉइंट, है ना। पाइवट जॉइंट या इसी को बोलते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी कहा जाता है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपीएस ऑफ द मसल्स इज लोकेटेड। तो एटीपीएस कहाँ होता है, एटीपीएस जो है आपका पाया जाता है मायोसिन में, है ना। मायोसिन प्रोटीन है, बाकी एक्टिन ट्रोपोनिन और ये भी आपका एक्टिनिन, तो ये सभी प्रोटीन्स हैं जो मसल्स बिल्डअप में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। कह रहे हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो आप लोग जानते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क करेक्टरिस्टिक किसका है, ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है ना। ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क करेक्टरिस्टिक किसका है, ये वर्टिब्रल कॉलम ऑफ मैमल का करेक्टरिस्टिक है। नाउ नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग is showing the correct sequential order of vertebra in vertebral column। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले है आपका सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लंबर, देन सैक्रल, देन कॉक्सियल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन वन क्या है, हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। तो ये गलत हो जाएगा। पेक्टोरल गिर्डल और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट होता है एक्चुअली ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ना, आप लोग जानते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो आप इसको, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। अभी आपने पीछे देखा है कि ये सही है, एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवट जॉइंट होता है। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, ये भी सही है। नाउ सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, तो स्टेटमेंट डी भी आपका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट आर एग्जांपल। तो आप लोग जानते हैं कि नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट क्या है, ये एग्जांपल होते हैं आपके हिंज जॉइंट का, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट एग्जिबिट। तो मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट ये ब्लड में पाई जाने वाली सेल हैं, और आप लोग जानते हैं ये अमीवॉइड मूवमेंट शो करती हैं। किस तरीके का मूवमेंट शो करती हैं, अमीवॉइड मूवमेंट शो करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ बोन। कह रहे हैं कि बोन का इनमें से डिसऑर्डर कौन सा है, नहीं है ना, नॉट ए डिसऑर्डर। तो आर्थराइटिस आप लोग जानते हैं बोन से रिलेटेड है, ऑस्टियोपोरोसिस आप लोग बोन जानते हैं बोन से रिलेटेड है, और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आफ्टर मीनोपॉज यानी फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा जो है फ्रैक्चर इसी की वजह से होते हैं, और इसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, बोन फ्रेजाइल हो जाती है, ये बातें आपको याद रखनी है। रिकेट्स
आप लोग जानते हैं ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये भी स्केलेटल सिस्टम का ही है, यानी बोन का ही डिसऑर्डर है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्चुअली डिसऑर्डर है, तो आप इसको जानेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस को क्या होती क्या है, एक्चुअली डिपोजिशन ऑफ जो है कैल्शियम और अदर फैटी सब्सटेंस के डिपोजिशन की वजह से जो आपकी आर्टरीज और वेन होती हैं वो क्या हो जाती हैं, उनका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, उसी को आप एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ये आपका डिसऑर्डर बोन का डिसऑर्डर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो हर्ट मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री, बिल्कुल सही बात है। मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स आर स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, ये भी सही है। तो मसल्स लोकेटेड इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन की जो मसल्स हैं, है ना, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड नहीं होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं। नाउ मसल्स लोकेटेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आर अनस्ट्राइटेड और इनवॉलेंट्री, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? लिख रहे हैं हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम ऑफ द पेक्टोरल, तो ये गलत हो जाएगा। एसिटाबुलम पेक्टोरल नहीं, पेल्विक ग्रिडल में पाई जाती है। नाउ हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल, नाउ ये स्टेटमेंट सही है ना, जो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ये आर्टिकुलेट होता है, और ग्लिनोइड कहाँ पाई जाती है? पेक्टोरल में पाई जाती है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम, तो ये गलत है। हेड ऑफ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट विद ग्लिनोइड कैविटी ऑफ पेल्विक, तो ये गलत बात है, क्योंकि आपकी ग्लिनोइड कैविटी पेल्विक में नहीं, पेक्टोरल गिर्डल में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइशंस एंड इनवॉलेंट्री, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राइशंस हैं तो इसका आप लोग जानते हैं ये केवल एक ही मसल्स है, दैट इज द मसल्स ऑफ हार्ट, जो दिखने में कैसी है, जो स्ट्राइटेड है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टर्नम, स्टर्नम के बारे में आप जानते हैं ये फ्लैट बोन है, तो इसका फोर्थ हो जाएगा 1 का। उसके बाद ग्लिनोइड कैविटी, तो ये अभी पूछे जा चुका है, ग्लिनोइड कैविटी एक्चुअली पेक्टोरल में होती है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट, तो सिनोवियल जॉइंट होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट वर्टिब्रल कॉलम के बीच में पाए जाते हैं। तो ए का फोर्थ हो गया, तो ए का फोर्थ इसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद बी का थर्ड हो गया, तो बी का थर्ड हो गया। उसके बाद सी का 1 हो गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से मूवमेंट एंड लोकोमोशन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर उसको क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।